यस सो हाय गाइस। इस वीडियो में हम मेरी जो गो क्लासेस के साथ एक ईयर की जो प्रिपरेशन थी राइट उसके बारे में मैं शेयर करने वाला हूँ कि कैसे गो क्लासेस ने मेरी हेल्प की और क्या क्या चीज़ें गो क्लासेस के साथ अटैच्ड है मेरी, और कैसे मेरी जो थर्ड ईयर में जो 1857 रैंक थी वहाँ से लेकर कैसे गो क्लासेस ने इस जर्नी में मेरे को हेल्प किया। एवरीथिंग मैं डिस्कस करूँगा इस बारे में। गो क्लासेस का एंटायर पूरा पत्ता मैं खोल के दूंगा आपको, राइट। सो वीडियो में भी थोड़ी लंबी हो सकती है पर आपको सब गो क्लासेस से रिलेटेड सब चीज़ें जानने को मिलेगी। तो कैसा था कि थर्ड ईयर में मैंने अन एकेडमी से किया था प्रिपरेशन, तो उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं बन पाया था। लेक्चर्स देखूँ तो भी जो इन्जॉयमेंट होती है प्रिपरेशन में वो नहीं हो पा रही थी। तो वो सारी चीज़ें थी। हम टेलीग्राम में डाउट मैं जब भेजता था तो सर रिप्लाई नहीं करते थे, और बहुत सारे एजुकेटर्स वहाँ पे थे, अन एकेडमी पे है, आप लोगों को भी पता ही होगा। तो कौन से एजुकेटर को पिक करना किस कोर्स के लिए वो थोड़ा दिक्कत होता है अन एकेडमी में। पर मेरे को क्या है कि कुछ एन्जॉयमेंट नहीं, कोई नो नो काइंड ऑफ लाइक हार्ड, मतलब कि एन्जॉयमेंट मिल रही थी प्रिपरेशन में। कोई भी वाव मोमेंट्स नहीं था, कोई भी कुछ भी, बस सिर्फ पढ़े जा रहे ऐसा ही लग गया था। तो वो वो क्या क्या चीज़ें थी वो मैं मेरी फ्यूचर वीडियो में मैं दूंगा, शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। पर इसमें हम गो क्लासेस से ही मोस्ट ऑफ डिस्कस करेंगे। तो इस साल मैंने अराउंड अप्रैल से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की थी गो क्लासेस से, राइट। तो मैंने स्टार्ट किया था इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तो भाई का ही सब्जेक्ट था, मतलब बहुत अच्छा, बहुत मतलब बहुत अच्छा। लिनियर अलजेब्रा जो सचिन सर ने जो पढ़ाया था प्रूफ के साथ, मतलब इंट्यूशन के साथ, कैसे चीज़ें काम करती है, वर्क कैसे होता है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में तो क्या है कि हम लोग को ऐसा लगता है कि दो पार्ट डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स के फॉर्मूला हट लो और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। पर ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तो आपने कहीं पे भी सीखा ही नहीं होगा। मतलब बहुत अच्छा। मैंने ये कॉलेज में भी नहीं सीखा था, 11 12 में भी तो सीखा ही नहीं था ऐसा कुछ। प्रोबेबिलिटी भी बहुत अच्छे से सिखाई सर ने, और कैलकुलस भी, राइट। सो धीरे धीरे कोर्स का प्रोग्रेशन हुआ मेरा। देखो ये लोग हैं ना, सचिन सर, दीपक सर, एक पर्टिकुलर कोर्स के पीछे बहुत मेहनत करते हैं। मतलब पहले 1 2 साल, 1 साल पहले वीडियो आई थी कि सर एक एनोटेड नोट्स बनाने के लिए 4 5 स्लाइड और वो स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी के जो रेफरेंसेस होते हैं ना उनको कंबाइन करके एक एनोटेड नोट्स बनाते हैं। तो कितनी मेहनत करते हैं, मतलब कि एक्चुअल कंटेंट देने के लिए, राइट कंटेंट देने के लिए। क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे गलत फेक कंटेंट पड़े हुए हैं, कितने अलग अलग ख़राब कंटेंट है जो एक एस्पिरेंट्स को नहीं फॉलो करने चाहिए। तो ये लोग कॉन्सेप्ट तो बहुत इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन कराते हैं प्रूफ के साथ, इंट्यूशन के साथ, लाइक बहुत अच्छे अच्छे है। मैं एग्जांपल बात करूँ कि हमारे DBMS में पार्शियल और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होता है, तो मार्केट में तो उसका गलत ही डेफिनेशन पढ़ाया हुआ था। मैं मिसकंसेप्शन मैंने बहुत सारे क्लियर किए। ये सब डेफिनेशन तो बहुत अच्छे से सर ने DBMS अच्छे से कहा है। मल्टी लेवल पेजिंग आपने सुना होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो वो तो पहली बात तो ये कि एस्पिरेंट्स को वो विजुअलाइजेशन ही नहीं होता, बराबर। तो वो कैसे अलग अलग न्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो वो सचिन सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। और डाइक्स्ट्रा है, बेलमन फोर्ड है, तो वो सब तो चीज़ें प्रूफ के साथ कि कैसे एक्चुअल हमको तो क्या है कि हम कोई भी यूट्यूब में वीडियो देखें, गेट्स में सर वो चेनी का और दूसरे एक्सेट्रा में नाम आगे नहीं लूँगा, पर क्या है उसमें तो क्या है कि वो लोग बता रहे कि डाइक्स्ट्रा को ऐसे ऐसे एल्गोरिदम लगा लो तो आंसर आ जाएगा। ये सर ने डाइक्स्ट्रा बेलमन फोर्ड का इंट्यूशन के साथ, प्रूफ के साथ आप समझ रहे हो,
कि कैसे एक्चुअल वर्किंग होती है वहाँ तक के पढ़ाया है। मतलब आप मैं मेरी बात बताऊँ ना, मेरे को तो એવું लेक्चर मतलब कि जो टॉपिक में मेरे को तो ऐसा ही लगता था, वाह मैं क्या पढ़े हो, बहुत अच्छा। मतलब मैं फेक नहीं बताया हूँ, उन लोग का डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फ्री है, राइट, वेबसाइट पे आप जाके खुद देख लो। आपको पता लगेगा कि हम क्या गो क्लासेस आपको प्रोवाइड करता है। मास्टर थियरम है, मास्टर थियरम आप पता हो ना, मास्टर थियरम। तो वो तो क्या है कि हम बाहर यूट्यूब में पढ़ते हैं तो उसमें तो बोल देते हैं कि केस 1 है तो ये लगा लो, केस 2 है तो ये लगा लो। सर ने तो सचिन सर ने डेरिवेशन किया है मास्टर थियरम का। भाई क्या ही है, मतलब क्या, मतलब ये हम गेट की एग्ज़ाम नहीं सिर्फ दे रहे हैं, हम कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट को इतने अच्छे से पढ़े हैं कि कोई भी फ्यूचर में भी कोई हमसे क्वेश्चन पूछे तो हम उसका अच्छे से आंसर दे पाए। तो वही एक एक्सपीरियंस को चाहिए करना होता है ना, हमको सिर्फ एग्ज़ाम निकाल के क्या ही मिलेगा। डिसेबिलिटी है, काउंटेबिलिटी है, वो टॉपिक आपको पता है कि बाहर मार्केट में टेबल के फॉर्म में रट्टा लगाते हैं लोग। यहाँ तो दीपक सर ने तो राइस थ्योरम से भाई का ही पढ़ाया है, शायद 100 समथिंग आवर्स, ज़्यादा बहुत 100+ आवर्स का वो था, ओनली सिर्फ एक टॉपिक डिसेबिलिटी काउंटेबिलिटी। भाई वो इट इज़ अ बहुत 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 मस्त, मैं बहुत अच्छा है वो शायद यूट्यूब में भी है, फ्री वीडियोस है उसके, गो क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, तो आप देख लोगे। मतलब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है उसमें, बहुत अच्छा है। पंपिंग लेमा है, मतलब वो सारी चीज़ें आपको ऐसा ही लगेगा कि वाह, मतलब कहाँ से गो क्लासेस आ गया। तो अब मैं उनकी एनोटेड नोट्स के बारे में बताना चाहता हूँ आपको। तो एक एनोटेड नोट्स होती है ना, कोई भी, तो उसमें स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स के, बाहर की MIT स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ के जो फॉर एग्जांपल डेफिनेशन होते हैं तो वो अटैच्ड होते हैं उसके साथ, राइट। तो उसमें हमको पता चलता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो वैलिड कंटेंट है, अच्छा कंटेंट है, तो उसमें हमको मज़ा भी आता है, राइट। तो वो एक अच्छी चीज़ थी मुझे गेट गो क्लासेस के बारे में लगी। एक उनका वीकली क्विज़ करके यूनिक्स है, तो उसमें क्या रहता है कि वीकली क्विज़ हमको देनी होती है। इट्स काइंड ऑफ अ क्विज़ ओनली, कि कोई भी टॉपिक हो गया तो हम क्विज़ दे सकते हैं। तो वो चैलेंजिंग ही इतनी होती है और उतना अच्छे से वो सर ने बनाते हैं, सचिन सर, दीपक सर, कि हमको एक एक क्वेश्चन में सोचना पड़ता है कि कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करूँ, मतलब कहाँ से मैं उसको सॉल्यूशन उसका ढूंढूँ। मतलब हमको हम जब सोचते हैं तो हमारी एनालिटिकल स्किल्स डेवलप होती है तो प्रॉब्लम्स को सॉल्विंग स्किल्स भी डेवलप होती है। तो वही एक एक्सपीरियंस को चाहिए, राइट। हमको ऐसा नहीं करने का कि सिर्फ PYQ लगा लो और फिर नए क्वेश्चन आए और बन ही नहीं पाए हमारे से। हमको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करनी है, तो ये इन सब चीज़ें से ही होगा कि हम वीकली क्विज दे, उसको सोचे, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है वो सब सोचे, एनालिटिकल स्किल डेवलप करें। तो उससे गेट में भी अभी आप गेट की एग्ज़ाम देखो तो उसमें आपको तो पता नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है। तो क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं तो आप कैसे वो मतलब कि एक क्वेश्चन को अप्रोच करोगे। तो ये सभी चीज़ें है जो एस्पिरेंट्स को टॉपर बनाती है, राइट, नॉर्मल स्टूडेंट्स को जो टॉपर बनाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये सब मेरा डेवलप है ना गो क्लासेस से ही हुआ है। अन अकेडमी में मैंने पिछले साल किया था, तो उस बार तो मैंने रोड लर्निंग बहुत की थी। मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो तो मैं सब वो मतलब पढ़ लेता था। मेरे को कोई भी नया क्वेश्चन आए तो मैं क्या देखता था, पैटर्न देखता था कि इस टाइप के क्वेश्चन हो तो ये पैटर्न लगाने के, इस टाइप के क्वेश्चन हो तो ये पैटर्न लगाने के, राइट। और ये गो क्लासेस में मैंने वो स्टार्टिंग से ही मैंने दिमाग में से निकाल दिया। स्टार्टिंग से सब लिनियल से वैसे जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया ना, तभी से मैं यही अप्रोच थी, कोई भी क्वेश्चन हो उसको अच्छे से मस्त उसको क्वेश्चन कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में होना चाहिए, तो कैसे उसको अप्लाई करें, कौन से अप्लाई करें, ऐसे ही मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में डेवलप की थी। तो ये तो मैं गो क्लासेस से ही हुआ है। और साथ साथ मेन चीज़ है एक एक्सपीरियंस को क्या उसको कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन देना पड़ता है। तो कैसे आएगा, मतलब रोज़ बोरिंग शेड्यूल है कि लेक्चर्स देखो, रिवीजन करो, टेस्ट हो तो टेस्ट दो, PYQs हो तो PYQs करो, पर एक एन्जॉयमेंट भी मिलना चाहिए ना। मेरे को इस साल
बहुत एन्जॉयमेंट हुआ है, मतलब स्टार्टिंग से ही एन्जॉयमेंट मिलता है कि वाह, कि मैं पढ़े हो वो बहुत अच्छा है, गो क्लासेस बहुत अच्छा है। और है ही, पिछले साल क्या हुआ था कि मेरे को प्रिपरेशन में बिल्कुल मज़ा नहीं आया था। मुझे लग रहा था कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, क्या मैं ये सब लगा के बैठ गया हूँ कि लेक्चर्स में देखता था तो बिल्कुल नहीं, मुझे मन ही नहीं हो रहा था, दिमाग में चीज़ें भी नहीं जा रही थी। तो इस बार तो बहुत अच्छा, मतलब मैंने एंजॉय किए है लेक्चर्स। एंजॉयमेंट में बोल रहा हूँ कि वो हाँ एक एक्सपीरियंस को करनी होती है, तो वो भी मेरी गो क्लासेस से ही आई है। वो ऐसे ऐसे लेक्चर्स वो अपलोड करते हैं, मतलब वो डिलीवर करते हैं कि हमको भी देखने का मन होता है। अब अगर मैं एक सब्जेक्ट की बात हो, सी प्रोग्रामिंग, तो नाम से ही सब लोग बोलेंगे कि ये तो हमको आती ही है, राइट। पर मैंने जब देखा तो भाई मुझे तो ऐसा लगा कि वाह, कि वो अनसाइंड साइंड मतलब एक्सटेंशन, उसका तो क्या क्या सचिन सर ने पढ़ाया है, बहुत अच्छा, मतलब टू गुड अमेजिंग। लगभग हम आगे बात करें तो ये जो वीकली क्विज़ेस होती है, टेस्ट सीरीज की मैं बात करूँ, तो वो सचिन सर, दीपक सर, स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटीज़ के लाइक एमआईटी हो गई, स्टैनफोर्ड, बर्कली के जो असाइनमेंट्स वगैरह होते हैं, तो वो वहाँ से क्वेश्चन अपने हिसाब से फॉर्म करते हैं कि एक एस्पिरेंट्स को हार्ड ना लगे, मीडियम टाइप क्वेश्चन लगे, गेट टाइप क्वेश्चन बना के सर देते हैं हमको, जिससे हम नए क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना वो सीखें। एक गो क्लासेस का यूनिक फीचर है कि उनकी डाउट सॉल्विंग और टेलीग्राम ग्रुप, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे भी लोग पढ़ रहे हैं, कांस्टेंट पढ़ रहे हैं, तो हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। कोई भी डाउट हो तो मैं तो डायरेक्ट पूछ ही देता था, कोई अगर ना दे मेरा रिप्लाई, मतलब क्या होता था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अगर किसी को ना आए तो हम दीपक सर, सचिन सर को टैग कर सकते हैं, और उससे उससे भी ना आए तो हम उनको पर्सनली मैसेज भी कर सकते थे, तो वो लोग रिप्लाई देते ही थे। वो उनका ऐसा कुछ नहीं था कि कोई नए स्टूडेंट्स है तो उसका डाउट नहीं लेना है, या ये बच्चा बहुत पढ़ने या एक्टिव नहीं है ग्रुप्स में तो इसका डाउट मैं सॉल्व नहीं करूँगा, ऐसा नहीं। वो सर, दोनों सर को ऐसा ही है कि वो हर हर एक एक लड़के को बहुत अच्छे से मतलब पालते हैं, मतलब उनका वो करते हैं डाउट सॉल्व वो सब। ऐसा नहीं हो जाओगे कि तुम अकेले हो और सब पढ़ रहे हैं, सचिन सर तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करता, ऐसा ऐसा ही इसमें कुछ होगा नहीं। ये एक परिवार जैसा है, गो क्लासेस एक, इट्स लाइक वन फैमिली। तो फैमिली में सारे लोग की भी साथ साथ ग्रोथ होती है, हमारी भी ग्रोथ होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस बार आपने देखा भी होगा कि एक कितने सारे टॉपर्स इस साल हुए हैं। 20+ अराउंड टॉप 100 में है, 75+ अराउंड टॉप 500 में है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये सारे टॉपर्स है इसीलिए गो क्लासेस है, उसका कंटेंट ऐसा है, उसका वो सब अच्छा है, सब नया एज अ काइंड ऑफ नया है ये गो क्लासेस। किसी और को मतलब क्या है कि जेन्यून लोग आते हैं इसमें पढ़ने वाले लोग इसमें आते हैं, ये मैं बताना चाहता हूँ। और मेरी एक गलती थी कि मैंने पिछले साल अन अकेडमी ऐसे ही ले लिया था, लाइक 2022 में बहुत सारे टॉपर्स हुआ उसने प्रोड्यूस किए थे, ऑल इंडिया रैंक 1 उसका था। मुझे लगा कि कोर्स तो बहुत बढ़िया होगा, मैंने कुछ भी देखा नहीं, प्लेटफॉर्म देखा नहीं, सर कौन से पढ़ा है कुछ देखा नहीं, कहीं से भी रिव्यू लिया नहीं, तो मैंने ऐसे ही पढ़ लिया था। तो ये मैं फ्यूचर एस्पिरेंट्स को बताना चाहता हूँ कि ये जो मैं एक गलतियाँ थी वो मत करे, थोड़ा खुद से रिसर्च करे कि तुम जब पैसे दे रहे हो तो कोचिंग कैसा है। यहाँ पे एक और चीज़ है कि गो क्लासेस के साथ हम जो टेस्ट देते हैं वो गेट ओवरफ्लो में का प्लेटफॉर्म है, कम्युनिटी, अर्जुन सर उसको मैनेज करते हैं, तो टेस्ट वगैरह भी वहाँ पे ही हमको देनी होती है। उसका बेनिफिट ये है कि फॉर एग्जांपल कि एक टेस्ट का क्वेश्चन आया, अगर तुमसे ना बना तो तुम क्या करोगे, ग्रुप में दोगे और सचिन सर या दीपक सर को टैग करोगे। ये एक काइंड ऑफ अ वेबसाइट ऐसी ही है कि यहाँ पे नीचे सब आंसर अलग अलग, या लाइक मुझे आंसर उसका पता है तो मैं शेयर कर सकता हूँ, दूसरे को पता है तो वो भी शेयर कर सकता है। तो आपको 2-3 अप्रोचेस पता चलेगी, आपको कोई डाउट हो तो आप वहाँ पे भी पूछ सकते हो, वहाँ पे भी टैग कर सकते हो।
तो डेट इज़ बेस्ट वन कि टेस्ट वगैरह हो तो गेट ओवरफ्लो कन्फर्म उस वहाँ पे ही हमको देनी होती है। एक चीज़ ये है कि थोड़ा गो क्लासेस का ये सब तो एडवांटेज भी मैं बोला हूँ, थोड़ा वो उसका डिसएडवांटेज टाइप ऐसा है कि कोर्स थोड़ा लेंथी है। तो लेंथी शायद 1200 आवर्स प्लस का कंटेंट है पूरा मिला के। पर क्या मैटर क्या करता है, या ये थोड़ा मैटर करता है कि इतना कंटेंट है ये तो टाइम वेस्ट होगा या एक्सेट्रा होगा। ये कंटेंट है इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होते हैं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इम्प्रूव होती है। ये मैं बोल रहा हूँ कि लोग एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंस दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं कि उनको सब फास्ट कॉन्सेप्ट मतलब सिलेबस कंप्लीट करना है और लास्ट के 2-3 महीने बचाने हैं। भाई बच्चा के क्या ही कर लोगे, उनको लास्ट में रिवीजन और वो सब करना है, टेस्ट देना है, वो सब लास्ट में थोड़ी देते हैं, वो सब तो पहले दे देना होता है। तो गो क्लासेस का ये जो इतना लेंथी कोर्स है उसको भी आप ऐसे ही फॉलो करो कि कोर्स देते जाओ, रिवीजन करते जाओ, टेस्ट देते जाओ। मैंने भी इस साल यही किया था। मैं तो इनफैक्ट CN तो मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट ही किया था और इनफैक्ट मैंने नवंबर एंड तक कोर्स किया था। कोर्स आप समझ रहे हो, पर उसमें कंडीशन थी कि मैंने रिवीजन और वो सब पहले किया था, टेस्ट देता था मैं। तो वो थोड़ा है कि लेंथी कोर्स है, कंटेंट है, पर अच्छा भी है ना। आपको आप ये सोचो ना कि फ़ायदा आपका हो रहा है। उन लोग का तो क्या है कि उन लोग को तो सर को कितना पढ़ाना होता है आपके लिए, वो आपके लिए इतना सब करते हैं ना। उनको क्या मिलेगा, उनको अगर ऐसा हो तो वो तो थोड़ा सा एक कंटेंट दे के कोर्स को दे सकते हैं आपको, पर उससे स्टूडेंट्स का कुछ बेनिफिट ही नहीं है ना। तो आप उस साइड से देखो, राइट। और मैं एक ये भी बात बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो सचिन सर, दीपक सर है, हमको अगर कुछ टफ टाइम से हम गुजर रहे हो, डीमोटिवेशन होता है या कोई सिली मिस्टेक ज़्यादा होती है, मेरे साथ हुई थी, तो मैंने सचिन सर से पर्सनली बात की थी। ये फैसिलिटी जो है ना, मैंने पिछले साल अनअकैडमी में मिली ही नहीं मेरे को। मैं तो डाउट ही सॉल्व नहीं हुआ एक भी, अभी भी वहाँ पे डाउट हो गए। सर ने तो एक भी रिप्लाई नहीं किया, वो है ही। तो ये जो फैसिलिटी सर देते हैं ना, मतलब कि कॉल पे बात करते हैं और बहुत शांति से। मैंने सचिन सर के साथ अराउंड 45 मिनट्स बात की थी नवंबर में। मैं बहुत सिली मिस्टेक होते थे तो मैंने उससे उनके साथ बात की थी। तो सर ने बहुत शांति से, उसको कोई जल्दी, सर को है ही नहीं, सर को कोई जल्दी नहीं है कि आपसे जल्दी बात कर लो और निपटा लो। बहुत शांति से सर ने बात की, अच्छे से सर ने सुना और मुझे फ्यूचर गाइडेंस दी कि क्या कर सकते हो तुम वगैरह। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि ये सब चीज़ें गो क्लासेस को एक यूनिक क्लासेस बनाती है। और फीस की हम बात करें तो फीस भी रिजनेबल ही है, राइट। अराउंड 26,000 है, पर आप कूपन वगैरह में यूज़ कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में भेज दूँगा। तो उससे आपको 25 के अराउंड पड़ जाएगा कोर्स। तो ये तो अच्छा ही है कि कोर्स भी रिजनेबल है। आप दूसरे इंस्टीट्यूट में देखो, मेडीसी देखो, AS अकेडमी देखो, 60,000 अप तो 60,000 प्लस उनके तो कोर्स प्राइस रहते हैं। कितना और कितना प्राइस, मतलब ऐसा बोले हूँ मैं, ये प्राइस में ये कंटेंट डिलीवर करना, इट्स लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बहुत अच्छा है। अगर आपको और भी विश्वास ना हो तो दो कोर्स है, DM और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। वो गो क्लासेस के वेबसाइट में फ्री है, तो वो आप देख सकते हो। ऑल्सो आपको वो ना देखना हो तो फ्री वीडियोस तो यूट्यूब पे हो गए ही, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। आपको भी पता चलेगा कि आप कि गो क्लासेस क्या चीज़ है। तो इसी के साथ ये मेरा गो क्लासेस का जो रिव्यू था कि कैसे गो क्लासेस ने हेल्प की मेरी इस जर्नी में, तो वो मैंने आपके साथ शेयर की। कोई भी आपको डाउट हो तो और कोई जानना हो चीज़ें तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन एंजॉय लर्निंग।